जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करें एक दूसरे को। दोस्तों, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में हमने आपको कल एक डिटेल वीडियो बना के भी अपडेट किया। इसमें आपको टोटल दरोगा के कितने पद हैं और सिपाही के कितने पद हैं ये बताए गए हैं। 10वीं से लेकर जो है ग्रेजुएशन तक के छात्र इन फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने इसके बारे में सारा डिटेल वीडियो कल बना के दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक बार देखने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो भी योग्य अभ्यर्थी इसको योग्यता रखते हैं। लेकिन आज दोस्तों 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल को यहाँ पर इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है फॉर्म भरने को लेकर। अब फॉर्म कौन कौन से छात्र भरेंगे मैं आपको बताऊंगा और कैसे भरेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जी हाँ, पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन की जगह। और ये क्या वन टाइम रजिस्ट्रेशन है? नहीं, यहाँ पर आप जो है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका एक ही होना चाहिए। चलिए, तो इसका फॉर्म कैसे भरना है सारे स्टेप्स बताऊंगा, उसको फॉलो करना है और उसको स्टेप बाय स्टेप ही अपने फॉर्म को भरना है। कोई गलती से भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी और देना चाहेंगे कि अगर आप इसकी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इससे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। जी हाँ, ये जो है आपका वेबसाइट है examdor.in। ठीक है, आपको करना क्या है यहाँ पे कि इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको दिखेगा एक पीडीएफ का फॉर्मेट। ये जो है जीके जीएस वाले नोट्स को लेकर, क्योंकि देखिए मैंने आपको कल जो है एलिजिबिलिटी बताई थी, एग्जाम के पैटर्न बताए थे। एग्जाम के पैटर्न के ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कि टॉपिक सारे क्लियर करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो उन परीक्षाओं से संबंधित, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पहले 1000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये परचेज करेंगे, उनको ये जो है मात्र 49 रुपीज में यहाँ पे परचेज करने को मिल रहा है। अब ये चीजें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पर जो कि बेस्ट टीचर के द्वारा यहाँ पे इसको तैयार भी किया गया है, जहां पे आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे इनके इंडेक्सेस को थोड़ा समझते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिएगा तो चैप्टर जो आपका इंडेक्सेस में दिया गया है, इसमें आरपी आरआरबी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को लेकर जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड 1000 से भी ज्यादा प्रश्नों का संग्रह इस पीडीएफ में दिया गया है। अब ये देखिए वन लाइनर है, लेकिन आपको याद दिला दे कि जब कोई भी चीजें आप पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन करने के तौर पे जो है वन लाइनर को फॉर्म को पढ़ते हैं। तो यहाँ भी वन लाइनर फॉर्मेट में करके जो है सारी चीज तैयार करके दिया गया है इस पीडीएफ में। ये सभी रेलवे के जितने भी आरपीएफ हो, एसआई कांस्टेबल की परीक्षाएं जितनी भी आई हुई हैं, जितने भी पदों के लिए, उन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, जो कि एग्जाम में लगभग 90% जो बच्चे गलत करके आते हैं वैसे प्रश्नों को भी यहाँ पर नोटिफाई करके रखा गया है। तो आपको करना क्या है कि आपको जाना है इन सभी प्रश्नों को लेकर पढ़ना अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि ये जीके जीएस वाला सेक्शन लास्ट तक भी कंप्लीट नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स का। तो ये देखिएगा दूसरा जो चैप्टर दिया गया है इसमें वो साइंस के प्रश्न दिए गए हैं जो कि वन लाइनर के फॉर्मेट में ही है। और ये एनसीईआरटी से संबंधित, विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं 700 प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे तैयार करके दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ता है छात्र, यहाँ पे अच्छे से सक्सेस भी करता है। तो आपको आपके लिए दोस्तों यहाँ पे बता दें कि इसमें थियोरेटिकल टाइप या डिफिनेशन वन लाइनर के फॉर्मेट में तैयार करके दिया गया है एनसीईआरटी साइंस का ये सारा डिटेल रिवीजन करने को लेकर। तो आपको करना क्या है कि इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से क्लिक करके। अच्छा, तीसरा जो आपका इंडेक्स दिया गया है इसमें क्या दिया गया है कि जो बार बार प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो जनरल स्टडी से हो, चाहे वो करंट अफेयर से हो, ऐसे प्रश्नों का संग्रह भी करीब करीब 2500 प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। तो लगभग अगर देखिएगा तो यहाँ पे 5000 6000 से ऊपर प्रश्न उत्तर आपको साझा किए गए हैं इन सभी पीडीएफ के द्वारा, जो कि आप लोग जाके भी चेक कर सकते हैं। करना क्या है आपको, देखिए थोड़ा सा मैं स्टेप बता दूं कि आपको बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट गेटवे ओपन होगा। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, अपना एक ईमेल आईडी जो कि एक्टिव हो और जिसपे कि ये पीडीएफ आपको शेयर किया जा सके वो डालना है। अपना एक फोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है और अपना जो है नाम यहाँ पे बता देना है और पेमेंट सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए अगर इन सभी चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ टाइम के बाद जो है आपका नोट्स आपके ईमेल आईडी को भेज दिया जाएगा।
लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो सपोर्ट टीम ने यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है, आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कीजिएगा और एजुकेशन की 86 का नाम लीजिएगा कि हमने वहां से परचेज किया है, तो आपको यहाँ से हेल्प भी जरूर कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पेमेंट के लिए आपको मात्र 50 रुपए से भी कम यहाँ पे आपको पेमेंट लग रहा है, और लगभग 5 से 6 हजार प्रश्नोत्तर की संख्या जो है, श्रृंखला जो है आपको दी जा रही है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है ये, तो ये जरूर ले लीजिएगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दा ये है कि हमारा आरआरबी ने यहाँ पर जो है फॉर्म निकाल दिया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एसआई का और कांस्टेबल का। तो फॉर्म को कैसे भरना है, तो आपको आना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वैसे आप कोई भी आरआरबी का वेबसाइट खोलिएगा तो आपको दिखने को मिलेगा यहाँ से, तो मैंने पटना का ही खोल रखा है यहाँ पे, तो बिहार पटना का ये ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी का, तो आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ये जो है आपको एक लिंक दिखेगा यहाँ पर, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द रिगार्डिंग आरपीएफ 1 एंड 2 2024, यानी कि 1 और 2024 जो 2024 का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए। इस डिटेल नोटिफिकेशन को मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से दिखाया है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अप्लाई जो वाला सेक्शन है, इस पे क्लिक कर लेना है ना, ये रेड कलर में है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये बोलेगा कि क्रिएट एन अकाउंट। अब आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, और या तो आपने क्रिएट कर लिया है अकाउंट तो आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि आपने अगर कोई फॉर्म आरआरबी का भी हाल ही में भरा हो, जैसे कि आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म आया हुआ था, तो अगर आपने भरा है तो आई हैव ऑलरेडी अकाउंट पे क्लियर करके भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप इसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से जो है आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बताएगा कि जो पीडीएफ है आपका नोटिफिकेशन 1/2024 जो कि इंस्पेक्टर का है, या फिर आपका अगर 2/2024 जो कि कांस्टेबल का है, आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। मतलब आप एक ही बार जो है आपको एक क्रिएट अकाउंट करना है, सिपाही और दरोगा के लिए अलग अलग आपको क्रिएट अकाउंट नहीं करना है, इस बात का जिक्र यहाँ पे कर दिया गया है। तो आपको अब आगे बढ़ना है। अब ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपनी जो है नेशनलिटी बतानी है कि आप क्या है, इंडियन है या फिर अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है, कंट्री ऑफ नेशनलिटी। दूसरा जो है आपको यहाँ पे जो है फॉर्म का जो है फॉर्म भरते समय अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे, जो कि 10वीं कक्षा के मार्कशीट पे आपका जो है ये अपडेटेड रहना चाहिए। तो सपोज मान लीजिए कि आपने अपना नाम यहाँ पे डाला है ना, और यहाँ पे फिर से रीटाइप कर लीजिएगा उस नाम को। फिर ये पूछ रहा है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, कभी आपने अपना नाम बदला है, अगर बदला है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, और आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा, और जो भी नाम, जो नया नाम है वो बताना है, उसको रीटाइप कर लेना है। ठीक है, जो आपको चेंज किया हुआ नाम है वो बताना है, जो नया नाम है वही डालना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है कि मैट्रिक में नाम कुछ और रहता है, बाद में वो चेंज भी कराते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका, जो कि 10th के मार्कशीट पे अवेलेबल होगा, और यहाँ पे जो है आपका रीटाइप करना होगा डेट ऑफ बर्थ आपको। जेंडर जो है आपका जो है मेल या फीमेल होना चाहिए या थर्ड जेंडर होना चाहिए, ये जानकारी देनी होगी आपको। फिर इसको सेलेक्ट करके री जेंडर आपको क्रिएट करना होगा। फादर का नेम आपको अपना डालना होगा, फिर रीटाइप करना होगा, यानी कि दोबारा हर वो चीज दोबारा जानकारी मांगी जा रही है यहाँ पे, ताकि कोई गलती आपसे ना हो फॉर्म भरने में। मदर नेम, रीटाइप मदर नेम। ठीक, अब आपका जो है आधार कार्ड नंबर जो है उसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड, और अगर नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। जैसे ही आप मान लीजिए कि आधार कार्ड नहीं है आपके पास और ये आप डालते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू आधार वैलिडेशन फॉर द स्मूथ एंट्री द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको जो है ये जानकारी आपको दे दे कि आरआरबी जो है किसी को शेयर तो नहीं करेगा आपका आधार का डिटेल, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि थर्ड पार्टी है चीजें। और लेकिन जब फॉर्म भर रहे नहीं है और जब आपका एग्जाम होगा उस समय आपको जो है आधार होना चाहिए। तो आई हैव डोंट अगर आपके पास नहीं है तो ये आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आपसे कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा ही मांगेगा। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, जो भी है वो डालिएगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट्स का नंबर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे यूजिंग द ऑथोरिटी जो है किसके द्वारा ये ऑथराइज किया गया है, प्लेस ऑफ इशू जो है क्या है उस पर लिखा हुआ, जैसे पैन कार्ड पे लिखा रहता है कहाँ से इशू किया गया है ना, या ड्राइविंग लाइसेंस पे बताया जाता है। फिर यहाँ पे जो है आपको बताना होगा डेट ऑफ जो इशू है आपका यहाँ पे वो बताना होगा। क्रिएट एंड पासवर्ड, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा और उसको कंफर्म यहाँ पे लिखना होगा। फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे
वो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, है ना, इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा पासवर्ड में अमन, तो ए कैपिटल हो और MAN जो है स्मॉल में होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर डालिएगा वहां पे, और उसके बाद जो है वहां पे 1 2 3 ऐसा कुछ पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे कैप्चा आएगा, इस कैप्चे को रीकैप्चे को यहाँ पे कर लीजिएगा अगर मान लीजिए थोड़ा नेट स्लो चल रहा हो तो, और यहाँ पे जो है आपको अपना कैप्चा फिलअप कर देना है और सबमिट कर देना है। अब आप जैसे ही अपना यहाँ अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर से आपको साइन इन करने को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसको डालना है, और इस कैप्चे को यहाँ डालकर यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। तो चलिए, मैं जिन छात्र का यहाँ पे किया हूँ वो एक फीमेल है और उनसे 250 रुपये ही चार्ज किया जाएगा। जो मेल कैटेगरी का छात्र है उनसे जो है यहाँ पर जो है फीस के तौर पे जो है 500 रुपये लीजिएगा अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने फीस के बारे में भी जानकारी इस वीडियो में आपको बताया था, तो ये वीडियो जाके जरूर एक बार रीचेक कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, आपके सामने जो है इंस्ट्रक्शन पेज खुलेगा, इसको एक बार थोड़ी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपकी परीक्षा से संबंधित जो है कुछ जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और एप्लीकेशन हिस्ट्री को देखना है और पेमेंट करना है। तो चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये दोनों नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। क्या आप दोनों के लिए ही आवेदन करना चाहते हैं? तो दोनों के लिए ही पेमेंट यहाँ पे आपको करवाना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले आपको जो है यहाँ पे दोनों के लिए क्लिक कर लेना होगा, और सपोज मान लीजिए कि आप सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करा जाता है, तो इसको हटा दीजिएगा और इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपके सामने डेटा जो है आपके खुल जाएंगे, यानी कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फेच करके यहाँ पे ले आएगा, और इसमें जो भी चीजें छूटी हुई हैं उसको आपको फिलअप करना है। थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पे और देखेंगे, यहाँ से जो शुरुआत करते हैं, जो चीजें नहीं आपसे भराई गई है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। तो मैरिटल स्टेटस यहाँ पे पूछेगा, मैरिड है, अनमैरिड है, हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ये सारा जो है रिलीजन आपसे पूछा जाएगा। जो मदर टंग है आपका बोलने चलने का, वो क्या है वो बता देना है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज क्या है आपका यहाँ पे, तो असमी है, बंगाली है या हिंदी है, तो आप हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई ऐसा मार्क्स बताइए जो कि आपके चेहरे पे पहचान का निशान बताए। ये चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो आपका कम्युनिटी डिटेल मांगेगा, इसको देखना है कि आप किस कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ओबीसी से अगर ये बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, और क्रीमी लेयर के तहत आते हैं या नहीं आते हैं ये आपको जानकारी यहाँ देना होगा। नहीं आते हैं तो नो कीजिएगा यहाँ पे। जैसे ही नो कीजिएगा तो आपसे एक चीजें पूछी जाएंगी कि मतलब आपको अगर नो करना है यहाँ पे, तो आप जो है सीधे जनरल कैटेगरी में आते हैं ना, आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ओबीसी होने का। तो ये ध्यान रखिएगा। और यस करते हैं तो आपसे आपका जो है डिटेल मांगा जाएगा, जैसे कि आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट और इशू डेट आपका कब हुआ था सर्टिफिकेट का, फिर उसके अलावा डेट ऑफ इशू क्या है, मतलब किस डेट को आपको इशू किया गया था, और सेलेक्ट ऑथोरिटी यहाँ पे बोला गया कि किसने आपको जो है इसका ऑथराइज किया है। तो इनका जो है सर्टिफिकेट नहीं है, ये एज ए जनरल अप्लाई करना चाहती है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आते हैं, फिर इनको अपना एड्रेस यहाँ पे भरना होगा, है ना। और ये परमानेंट एड्रेस है जो कि आपको अलग अलग भरना होगा। दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा और सेव पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही आपका पर्सनल डिटेल सबमिट हो जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो है सबमिट हो चुका है, आधार कार्ड भी वेरीफाई हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपसे डिटेल पूछा जाएगा अब अदर, जैसे कि क्या आप एक सर्विसमैन में हैं, तो यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनसे रिलेटेड जो भी आपके जानकारी है वो मांगा जाएगा। डेट ऑफ जो भी आपने अटेंशन वहाँ पे ज्वाइन किया हो या फिर उसके अब तक का सर्विस हो, किस सेक्टर में आपने जॉब किया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, और ये तीनों ही में ही सिर्फ जो है आप एक सर्विसमैन का काम किए तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। पर्सनल डिसेबल कैटेगरी से आते हैं आप, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपसे जो है पूछा जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि मैंने नोटिफिकेशन में बताया भी था कि जो पीएच कैटेगरी से रिलेटेड स्टूडेंट है वो आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वैकेंसी जो है आपका कांस्टेबल और एसआई का है, जिसमें कि आपको एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है उनके लिए। यहाँ पे देखिएगा तो आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं,
यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि इन्होंने ओबीसी से फॉर्म भरा है। और डिटेल सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट के तौर पे आपने कार्य किया है, तो यस पे क्लिक करिएगा। तो आप अगर एम्प्लॉय हैं तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा कि कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग ग्रुप डी वगैरह या एलपी वगैरह में कार्यरत होते हैं, उसके जोन वगैरह के बारे में बताना है, कहाँ आपने वर्क किया है, और साथ ही साथ एनओसी आपका जो है ये किस ऑफिसर के तौर पे रहा है या नहीं है उसका एनओसी, तो ये सब कुछ बताना होगा। नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइएगा। नॉट एप्लीकेबल है तो नो एनए कर लीजिएगा। और डिटेल कोर्सेज के बारे में, जो कि अप्रेंटिसशिप आपने कोई कोर्स किया है तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। कौन सी ट्रेड में किया है, ट्रेनिंग ऑफ डेट क्या है, ट्रेनिंग टू डेट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या रहा है आपका, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और सर्टिफिकेट नंबर पे जो डेट मेंशन है वो कब कंप्लीट किए वो बताना है। नहीं किया है तो आगे बढ़िएगा नो पे क्लिक कर। बैंक डिटेल आपको जरूर देना होगा, क्योंकि जो आप पैसा यहाँ पे पेमेंट करेंगी या करेंगे तो आपको वो रिफंड आएगा आफ्टर अपियरिंग द एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा अकाउंट में आईएफएससी कोड जरूर डालिएगा, और नहीं तो आपका पेमेंट रिफंड आपको नहीं मिलेगा अगर आप एग्जाम नहीं देती हैं तो या देते हैं तो। जैसे ही आप सबमिट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो है एजुकेशनल डिटेल यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है आपका वो यहाँ पर जो है मैट्रिक मांगा गया है। तो किस स्टेट से आपने मैट्रिकुलेशन किया है ये बताना है ना। अगर आप अदर स्टेट से मैट्रिकुलेशन किए हैं तो अदर स्टेट का बताना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो बता देना है ना। और बोर्ड कौन सा है आपका, तो जो है सीबीएसई है या फिर आपने आईसीएसई बोर्ड से किया है तो वो बता देना है। ईयर ऑफ पासिंग यानी डेट ऑफ पासिंग का डेट यहाँ पे बता देना है। और रोल नंबर जो आपके सर्टिफिकेट पे है वो बता देना है। ये 10th के बारे में इसके बाद आपका, चूंकि ये आप एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसलिए ग्रेजुएशन का भी डिटेल यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे जो है दरोगा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी डिटेल अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। तो 12th या डिप्लोमा आपने कहाँ से किया है ये बताना है ना। ये 12th का ही डिसिप्लिन है ये बताना है। किस स्टेट से किया है ये बताना है। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी वो बतानी है। और बोर्ड कौन सा है ये बताना है। डेट ऑफ पासिंग क्या है आपका वो बताना है। अब अगला स्टेप जो है यहाँ पे आपको अपना अपलोड करना है प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका फोटो और आपका सिग्नेचर। तो यहाँ पे साइज देख लीजिएगा, जो विड्थ है वो इस बार 320 और 240 का हाइट, जो विड्थ दिया गया है ये हाइट दिया गया है। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपना तैयार भी करना है, ठीक है। और सिग्नेचर का जो है 60x140। तो ये जो है आपका केबी जो है 70 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों प्रोफाइल, है ना, पिक्चर जो है, ठीक है। तो इसको आप लोग रिसर्च करके यहाँ से ब्राउज करके इसको अपलोड करते हैं। फॉर्म भरते समय फोटो का ध्यान रखिएगा, जो फोटो है आपका वो व्हाइट बैकग्राउंड से होना चाहिए, कोई सेल्फी फोटो नहीं अपलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो है इसका रीसाइज जरूर कर लीजिएगा। और ये आप काम जो है remove.bg एक वेबसाइट है वहां से आप जाके भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपना यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, है ना, तो ये फिर से आपको इस पेज पे भेज दिया जाएगा। और फिर आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और जैसे कि आप सिपाही के लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिएगा, तो जो डेटा आपने वहां पे फॉर्म भरा है उस डेटा को फेच कर लिया जाएगा। और फेच करने के बाद जो है इसका पेमेंट इसको आपको अलग से करना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक ही पेमेंट पे दोनों नहीं आवेदन होगा, इसका अलग पेमेंट होगा, इसका अलग। हाँ, बाकी जितना भी डेटा आप डाले हैं वो यहाँ पे फेच कर लिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए मैं दिखाई देता हूँ, ये देखिएगा तो ये सारा डिटेल आपका फेच कर लिया है यहाँ से, ठीक है। ये सारा डिटेल वहीं से जो है आपका फेच कर लेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के समय जब आइएगा तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि चूंकि यहाँ पे 10th पास ही मांगा गया है तो इस पे भी आप आगे करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देना चाहते हैं डिटेल तो दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ से आप जो है इस पे भी आगे क्लिक करके बढ़ सकते हैं। फिर अपना फोटो डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं उसके बाद आपको प्रीव्यू करके पेमेंट करना होगा फाइनली। तो इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है फॉर्म भरने को लेकर, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।